महाराज, इस बीस्ट को तो पानी चाहिए, ये पानी मांग रहा है। श्योर महाराज से कहता। महाराज श्योर की बात सुनने के बाद श्योर को देखता और फिर उस बीस्ट को देखता। लेकिन हमने तो उससे काफ़ी ज़्यादा पानी पिलाया और ये पानी पीने के बाद पता नहीं क्यों उल्टियाँ कर देता। पानी पिलाने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो जैसा तुम कहते हो वैसा ही करेंगे। इतना कहने के बाद महाराज वो ताली बजाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आके जमा हो जाते हैं। सुनो, जैसा ये लड़का कह रहा वैसा ही करना। इतना कहने के बाद वो राजा वो वहाँ से चले जाते हैं। वो महाराज वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद चोर ये देखता है कि वो सैनिक बहुत सारा पानी ले आए हैं एक बड़े से स्टील के डब्बे के अंदर। चोर उस बीस्ट के सामने जाता, जो कि एक अजीब से लोहे के दरवाजे के उस तरफ बंद था। वहाँ पर 4x4 का एक अजीब सा दरवाज़ा था, जेल जैसा, जिसके अंदर वो बीस्ट बंद था। और वो जेल एक अजीब से मटेरियल से बनी हुई थी, एक अजीब से लाल रंग के मटेरियल से। लेकिन ये लाल रंग उस लाल रंग से ज़्यादा चमक रहा था, मतलब ये ज़्यादा ताकतवर है। श्योर मन मन सोचता, श्योर और मैगन को जिस जेल में बंद किया गया था, ये जेल उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर लग रही थी। इस बीस्ट के लिए ये जेल परफेक्ट थी ताकि वो इसमें कैद रह सके। और सुनो, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, क्या तुम बताओगे? श्योर उस बीस्ट से कहता। लेकिन वो बीस्ट पानी पानी, वो बीस्ट बस इतना ही कहता। जिसके बाद श्योर उन सैनिकों को इशारा करता, जिसकी वजह से वो सारे सैनिक धीरे धीरे बड़े बड़े पानी के बाल्टियाँ उस बीस्ट के सामने रख देते हैं। वो बीस्ट उन पानी के डब्बे को देखता और अपना मुंह घुसा कर वो सारा पानी पी लेता। पानी पीने के बाद करीब 1 मिनट तक वो नॉर्मल रहता, लेकिन अगले ही पल वो मुंह ऊपर करता और सारी पानी को उल्टी की तरह निकाल देता। एक तरीके से वो पूरी पानी को जो पी चुका था वो बाहर निकाल देता और उल्टी कर देता। श्योर 21 से पीछे हटता। श्योर ये देखता है कि वो बीस्ट फिर से पानी चला रहा। लगता है इसे प्यास तो लगी है, लेकिन पानी इसके अंदर जा नहीं पा रहा है इसके पेट तक, जिससे ये अपनी प्यास बुझा पाए। श्योर मन मन सोचता और ब्लैक स्नेक के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता। श्योर की आंखें लाल हो जाती हैं और श्योर उस बीस्ट को अच्छे से स्कैन करने लगता। श्योर उस बीस्ट को स्कैन कर ही रहा था, तब में श्योर को उस बीस्ट के बीचों बीच उसके खाने वाली नली के बीच में कुछ अजीब सा फंसा हुआ दिखता, जो कि हिल रहा था। ये तो जिंदा है, श्योर मन मन सोचता। जिसके बाद श्योर उन सिपाहियों की तरफ देखता। तो सुनिए, महाराज ने इसे कहाँ पकड़ा, मतलब कहाँ से पकड़ के लाए हैं इसे, ये तो बताइए। श्योर उन सैनिकों से कहता, महाराज जब वो जंगल में शिकार के लिए गए थे और बीस्टों के नीरों को लिक्विड कॉफी करने गए थे, तो उन्हें ये बीस्ट मिला था। उन्होंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा घायल है, इसलिए वो उसका नीरो को लिक्विड निकाल कर ले आए। लेकिन अगले दिन जब वो वहाँ दोबारा गए तो ये बीस्ट फिर से उन्हें वहाँ मिला। महाराज इसे यहाँ वापस ले आए, मतलब यहाँ पर ले आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घायल था। सोचा कि इसकी परवरिश करेंगे या फिर इसे ठीक करेंगे तो वो उनके हाथों टेम हो जाएगा। बस महाराज का तो यही प्लान था, लेकिन ये ठीक हो ही नहीं रहा। सैनिक वो श्योर से कहता। श्योर ये सब जानने के बाद उस बीस्ट को देखता। इसके खाने की नली के बीच कुछ तो है जो कि जिंदा और फंसा हुआ है, कोई कीड़ा टाइप। श्योर इतना सोचता और उस बीस्ट के पास जाता। देखो, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूँ, इससे मैं जो भी इलाज कर रहा हूँ मुझे करने दो। श्योर उस बीस्ट से कहता, जल्दी करो। वो बीस्ट थरथराहट भरी आवाज़ में पूरी ताकत लगा के कहता। इसका बाद श्योर उस बीस्ट के मुंह को खोलता और उसमें अपना फर डाल के अंदर कुछ चेक करने लगता। अरे ये पागल है क्या, इसे वो बीस्ट खा जाएगा? काफी सारे लोग हैरानी से और डरते हुए कहते हैं। श्योर अपना चेहरा उस बीस्ट के मुंह से निकालता और अपने हाथों से कोई एक चीज़ उस बीस्ट के मुंह के अंदर डाल देता। इसे निगलना जरा। श्योर उस बीस्ट से कहता। देखते देखते वो बीस्ट मोटे कीड़े को निगल जाता। श्योर ने मोटे कीड़े को उस बीस्ट के गले के अंदर डाल दिया था। इसके बाद मोटा कीड़ा अंतर अंटे करते ही तेजी से आगे बढ़ने लगता और उस बीस्ट को थोड़ी सी गुदगुदी भी होती है। ये क्या हो रहा है? वो बीस्ट हैरानी से कहता। वो बीस्ट साइज में बहुत बड़ा था, उसका फर किसी ड्रैगन जैसा था। ऑफकोर्स वो एक डायनासोर का हाइब्रिड था, जिसका नाम श्योर ठीक से बता नहीं सकता था कि ये किन किन डायनासोर के मिक्स जीन से बना हुआ है, इसलिए श्योर अभी के लिए इसे कोई नाम दे नहीं सकता था। इस बीस्ट का फर ड्रैगन जैसा दिख रहा है, ड्रैगन बीस्ट सही रहेगा, श्योर मन मन सोचता है। श्योर वो ब्लैक स्नेक के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करके उस बीस्ट के अंदर की सारी हलचलों को देख सकता था। श्योर ये देखता है कि मोटा कीड़ा उस अजीब से हिलती हुई चीज़ के पास जाता है और उसे पकड़ने को इसका लगता है, लेकिन अगले पर वो चीज़ वो तेज़ी से हिलती है और मोटे कीड़े पे हमला करना शुरू कर देती है। ये क्या? श्योर हैरान इस कहता है। मोटा कीड़ा किसी को भी सपाचट कर सकता था, लेकिन मोटा कीड़ा उस चीज़ से लड़ रहा है। ये देख के श्योर खुद डर गया था। वो बीस्ट अचानक से ही हलचल में आ जाता है और खड़ा होकर लेफ्ट राइट अपने सर को पीटने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दौड़ा था उन दोनों कीड़ों के लड़ने की वजह से। मोटे कीड़े क्या कर रहे हो? श्योर मोटे कीड़े से कहता। अरे मैं क्या करूँ, ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। मोटा कीड़ा चिल्लाते हुए कहता। लेकिन तुम तो अपने ताकतवर लोगों से, मतलब अपने से ज़्यादा ताकतवर लोगों से लड़ सकते हो ना, तो फिर क्या? श्योर मोटे कीड़े से कहता। अरे ये ड्रिलर स्टोन की प्रजाति का ही है, इस इलाके में ये पाए जाते हैं और उस इलाके में हम पाए जाते हैं।
बस यही फर्क है हम दोनों में। मोटा क्रिया जैसे ये कहता, श्योर समझ जाता है कि इनका पाला किससे पड़ा है। सभी लोग बच के रहना। ड्रिलर स्टोन का नाम सुना है? श्योर जैसे ये कहता है सारे सैनिक थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। पर यहाँ तो ड्रिलर स्टोन नहीं, यहाँ तो येलो पिंसर पा जाते हैं जो कि उन्हीं के प्रजाति के। एक सैनिक कहता है, येलो पिंसर, नाम तो अच्छा है। अफजल तुम उसे समझ पाओगे या नहीं? श्योर मोटे क्रिया से कहता, लग रहा है संभाल लूंगा। इतना कहने के बाद मोटा क्रिया अपने मुंह को खोलता है और देखते देखते एक छोटा सा पानी का बूंद उसके मुंह से निकलता है जो कि नीले रंग से चमक रहा था। वो येलो पिंसर जैसे ही उसके करीब आता और उस बूंद को अपने बहुत ज़्यादा करीब देखता है, वो अपने मुंह को खोल के उसे अपने मुंह में रख लेता। लेकिन अगले ही पर वो उस चीज़ को निगलता इससे पहले ही वो चीज़ पता नहीं कि उसके मुंह के अंदर ही खींच रही थी, जिसके कारण उस येलो पिंसर का मुंह वो बंद हो गया था। उस पिंसर का मुंह देखने में हूबहू ड्रिलर स्टोन जैसा ही लग रहा था। जाहिर सी बात है कि ये भी वही काम करता होगा जो कि ड्रिलर स्टोन करता, खाना पचाना और कुछ कुछ ढूंढना। शायद श्योर ये नहीं कह सकता है कि ड्रिलर स्टोन जो सारी चीज़ें कर सकता है वो सारी चीज़ें ये कर सकता हो गया नहीं। श्योर ये सब होता है जिसके बाद ड्रिलर स्टोन वो उस येलो पिंसर के मुंह को बंद करने के बाद अब वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो उसे खींच कर उसके मुंह से बाहर निकालने लगता है। श्योर जल्द से जल्द उस ड्रैगन बीस्ट के पास जाता है और उसके मुंह को खोलता है। देखो अपने मुंह को खोले रखना जब तक वो चीज़ बाहर ना निकल जाए। श्योर ड्रैगन बीस्ट से कहता। ड्रैगन बीस्ट उसके बाद समझते हुए अपने सर को हाँ मिलाता और अपनी आंखें बंद रखता, क्योंकि वो जो भी चीज़ थी जो कि उस गले में अटकी थी वो मूव होती हुई दिख रही थी उस ड्रैगन बीस्ट को भी। देखते देखते ड्रिलर स्टोन एक पीले रंग के कीड़े को बाहर निकाल के लाता जिसका मुंह बंद था और वो नीचे गिरते ही लोट पोट होने लगता। लेकिन श्योर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो ड्रिलर स्टोन और उस येलो पिंसर को साइड जाने के लिए कहता। ड्रिलर स्टोन उस येलो पिंसर को लेकर साइड चला गया था, क्योंकि अब वो ड्रैगन बीस्ट वो अपने पाँव पे खड़ा हो रहा था और अपने चारों तरफ देख रहा था। महाराज भी वो हलचल सुन के तुरंत वहाँ आते हैं और उस ड्रैगन बीस्ट को इस तरीके से इतना ज़्यादा हेल्दी और सेफ देखकर वो भी घबरा से जाते हैं। आपको वो उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही कोई भी। शुक्रिया लड़के, तुम नहीं होते तो पक्का आज नहीं तो कल मैं मारा जाता। आज मैं ठीक हूँ तो बिल्कुल तुम्हारी वजह से ही ठीक हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद करूँगा। वो ड्रैगन बीस्ट सर के सामने अपने सर को झुकाते हुए कहता। वो महाराज ये सब देख के हैरान हो जाता है कि वो ड्रैगन बीस्ट शोर के सामने सर झुका रहा है। अरे नहीं, मैंने तुम्हारी जान बस बचाई है, लेकिन असल में तुम्हारी जान बचाने वाला वो महाराज है। अगर वो तुम्हें जंगल से यहाँ नहीं लाते तो शायद अब तक तुम किसी के श्योर उस ड्रैगन बीस्ट को समझाते हुए कहता। और वो ड्रैगन बीस्ट वो उस महाराज को देखता। ये भी है, मैंने इस चीज़ पर भी गौर किया। यहाँ आने के बाद इन्होंने मेरा ख्याल तो रखा, लेकिन इस जेल के अंदर बंद रखा था। वो ड्रैगन बीस्ट उस जेल को दिखाते हुए श्योर से कहता, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उन्हें भी अपने परिवार और अपने कबीले वाले की चिंता है, इसलिए उन्होंने ये किया होगा। तुम भी समझ सकते हो। श्योर उस ड्रैगन बीस्ट से कहता। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं इसके सामने झुक जाऊँ? अगर तुम कहोगे तो मैं। वो ड्रैगन बीस्ट श्योर से कहता, नहीं झुको मत। अगर झुक जाओगे तो कभी भी इनके नीरो कोड से बाहर नहीं आ पाओगे। ये परेशानी है बहुत बड़ी, इसलिए तुम यहाँ पर किसी के भी नीरो कोड को एक्सेप्ट मत करो, ना ही किसी भी इंसान को एक्सेप्ट करो। बस यहाँ रहकर इनकी हिफाजत करना और इनके साथ रहना। श्योर उस ड्रैगन बीस्ट से कहता। और वो ड्रैगन बीस्ट अपने सर को हाँ में हिलाता और उस महाराज को देखने लगता। वो महाराज ये देखता है कि वो ड्रैगन बीस्ट उसी के पास आ रहा, और धीरे धीरे जब वो ड्रैगन बीस्ट उस महाराज के सामने आ जाता, जहाँ तक है तुम इंसानी लैंग्वेज तो बोल ही सकते होगे, तो तुम इंसानी लैंग्वेज में इससे बात क्यों नहीं कर लेते? श्योर ड्रैगन बीस्ट से कहता, हमें इंसानी लैंग्वेज आती है, और जहाँ तक है मैं इससे ऐसे ही बात कर सकता हूँ, इंसानी लैंग्वेज में बात करूँगा, मैं मानता हूँ। लेकिन बीफ्तों के लिए इंसानी लैंग्वेज बोलना जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे ही टट्टी को खाना, समझे? वो ड्रैगन बीस्ट जैसे ही कहता है श्योर उसे उल्टी आ जाती है। ये क्या कह रहे हो? हाँ समझ गया, नहीं तुम लोग इंसानों को कुछ समझते नहीं हो, और उनकी लैंग्वेज बोलना वो तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि इंसानों की। ठीक है, मुझे नहीं बोलना। श्योर इतना कहता है। इसके बाद वो ड्रैगन बीस्ट उस महाराज को देखता। महाराज आपके वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ, इसलिए आज से आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, लेकिन मैं आपके नीडो को नहीं जा सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बाहर रहकर ही आपकी सारी मदद करना चाहूँगा। वो ड्रैगन बीस्ट उस महाराज को देखते हुए कहता। चोर के मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि वो इस बीस्ट को टेम कर ले, क्योंकि ये एक 5वें सितारे वाला कबीले का बीस्ट है जो कि महाराज की ताकत बढ़ाने में ही मदद कर रहा है। एक तरीके से अगर ये श्योर के हाथ आता तो श्योर के तुम बल्ले बल्ले थी, लेकिन फिर भी श्योर ने यहाँ पर इंसानियत दिखाई थी। श्योर दूसरे के बीच को चुराना नहीं चाहता था। श्योर दूसरी तरफ ड्रिलरस्टोन को देखता और उस येलो पिंसर को। येलो पिंसर अभी मुंह बंद होने के बावजूद ड्रिलरस्टोन पर टक्कर मारे जा रहा था, लेकिन अगले ही पल श्योर के कंधों पर किसी का हाथ आ जाता है। बहुत बढ़िया श्योर, तुमने हमारी बहुत मदद की है। और ये बस तुम्हारा शुक्रिया कैसा अदा करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम चाहो तो। इतना कहने के बाद वो महाराज फिर से तालियां बजाते हैं
और कुछ लड़कियां जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा सुंदर कपड़ों में आई थी, वो अपने हाथों में बहुत सारी थालियाँ लेके आती हैं जिसमें बहुत सारे बिल कॉइन्स रखे हुए थे। वो बिल कॉइन्स गिनती में कम से कम 1000 से ज़्यादा ही थे। नहीं नहीं महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? ये इतने सारे बिल कॉइन्स? श्योर हैरानी से कहता, पर नहीं नहीं, ये बिल कॉइन्स हमारे लिए कुछ भी नहीं, तुम इन्हें रख सकते हो। लेकिन तुम सिर्फ बिल कॉइन को देख रहे हो, इतनी सुंदर लड़कियां तुम्हें नहीं दिख रही? ये लड़कियां भी तुम्हारे लिए ही है श्योर। वो महाराज जैसे ही कहता श्योर अपने सर को तुरंत ही नाम में हिलाने लगता, जैसे कि किसी बच्चे के सामने खिचड़ी रख दी गई हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ज़्यादा। वैसे मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन मतलब कोई बात नहीं, मैं इन बिल कॉइन्स को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं। श्योर उस महाराज से कहता, लगता है तुम्हारा दिल कुछ ज़्यादा ही साफ है लड़के। समझ सकता हूँ सच्चा प्यार क्या होता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देख के लग रहा है कि तुम्हारे सच्चे प्यार की बैंड बजी पड़ी है ना? वो महाराज श्योर से कहता, लेकिन श्योर कुछ बोलता नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहूँगा, लेकिन अगर कोई भी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक याद करना श्योर। इतना कहने के बाद वो महाराज पलट के जाने लगते हैं और श्योर के आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि श्योर ने मना कर देता आपको वहाँ पर वो उस कीड़े को चेक करने वाला था कि वो क्या है और क्यों है। अगर श्योर इसे भी टेम करने में कामयाब हो गया तो श्योर के पास एक तरीके से मोटे कीड़े जैसे ही एक और बीस्ट आ जाएगा। श्योर मन मन सोचता और उस बीस्ट के पास जाने लगता। दूसरी तरफ श्योर पीछे उन लड़कियों को खड़ा देखता। ये बिल्कुल साहब मेरे कमरे में रखवा दीजिए। श्योर उन सुंदर लड़कियों से कहता, जो कि शर्माते हुए श्योर को देख रही थी। श्योर तुरंत ही अपनी नज़रें उन सभी की तरफ से हटा लेता, जिसके बाद श्योर उस येलो पेंसर के पास जाता। वो पेंसर जैसे श्योर को अपने करीब आता हुआ दिखता, वो तुरंत ही पीछे हटना शुरू कर देता और तेजी से आगे बढ़ते हुए श्योर की टांगों पे एक बार कूद के मारता, जिससे श्योर की टांग उस पर दर्द होना शुरू हो जाता और श्योर का टांग भी पीछे चले जाता। अरे यार, इसका लेवल तो ज़्यादा है ही, क्योंकि ये इस जगह पर आता। श्योर इतना कहने के बाद उस पेंसर को उठा देता। आपको उसकी ताकत उसके मुंह के अंदर थी खाने की, और वो उसके अलावा कुछ कर नहीं सकता था। जिसके बाद श्योर उस कीड़े को अच्छे से ऑब्जर्व करता। मोटा कीड़ा भी श्योर के कंधे पर जाता और उस येलो पेंसर को देखने लगता। येलो पेंसर को देखते हुए श्योर कुछ सोच रहा था। अगर तुम मेरी बात समझ पा रहे हो तो मैं तुम्हारे मुंह को खोल सकता हूँ, समझे? कि देखो, अब ऐसे रहोगे तो बिना खाए पिए मर जाओगे। इससे अच्छा होगा कि मेरे साथ रहो। मेरे साथ रहोगे तो ये बीस्ट के तरह, मतलब इसी की तरह अंदर बाहर जा सकोगे। श्योर इतना कहता है और ड्रिलर स्टोन को अपने न्यूयॉर्क में वापस भेज के वापस बुलाता। वो येलो पेंसर भी ये सब देख के हैरान था कि आखिर श्योर ये सब कर कैसे रहा है। वो बीस्ट बस इतना ही करे जा रहा था और अपने छोटे से टांगों को श्योर की तरफ घुमाया जा रहा था ताकि वो उसे पंच कर सके। अब देखो, अपने छोटे से टांगों का इस्तेमाल करके तुम मुझे तो मार सकते नहीं हो, क्यों? श्योर उस येलो पेंसर से कहता है। वो पेंसर गुस्से में दिख रहा था और उसकी आंखें लाल होते जा रही थी। अगले पल उसके हाथ पांव और उसकी बॉडी से बिजलियां निकलनी शुरू हो जाती है, नीले रंग की। क्या बात है, ठंडा एलिमेंट! श्योर हैरानी से कहता। अगले पल वो नीली ठंडर तेजी से श्योर को जाके लगती है, लेकिन श्योर कब से कुछ भी नहीं बिगड़ता क्योंकि श्योर के पास भी ठंडा ही एलिमेंट था। उस येलो पेंसर की चाल बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ऑफकोर्स वो आसानी से श्योर को मार सकता था अगर श्योर के पास ठंडा एलिमेंट ना होता तो, लेकिन श्योर को कुछ भी नहीं हुआ था। बस हो गया, श्योर स्माइल के साथ उस येलो पेंसर से कहता। और वो येलो पेंसर वो थोड़ा शॉक्ड दिखने लगता और थोड़ा कंफ्यूज भी। उसे यही नहीं समझ आ रहा था कि आखिर श्योर बचा कैसे। श्योर उस येलो पेंसर के सर को सहलाता। देखो, अगर मेरे साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो फिर तुम ये सब कर क्यों रहे थे? श्योर उस येलो पेंसर से कहता। लेकिन ये येलो पेंसर की आवाज़ के निकालता है जैसे कि वो कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल ना पा रहा हो। देखो, अभी तो मैं तुम्हारा मुंह नहीं खोलने वाला हूँ जब तक कि मैं कंफर्म ना हो जाऊँ कि तुम सेफ, मुझे मतलब मैं तुम्हारे साथ सेफ हूँ या नहीं, समझे? श्योर इतना कहता है, उस येलो पेंसर को अपने पॉकेट में रख लेता। ऑफकोर्स उसका हथियार उसके मुंह थे और तो उसका हथियार उसका ठंडा एलिमेंट था। उन दोनों से श्योर को भी परेशानी नहीं थी। मोटा के अभी श्योर के कंधे पे ही बैठे रहता। उसे श्योर एक बात बताऊं, हो सके तो उसे टेम कर ही लेना। ये टेम कर लोगे तो ये हमारे साथ रहेगा। इसके बाद हम दोनों आसानी से किसी भी बीस्ट को अंदर से चीर फाड़ कर रख देंगे, क्या कहते हो? मोटा क्रेस श्योर कहता। वैसे मेरा भी यही प्लान है। श्योर मोटे क्रेस कहता। हाँ, हम दोनों की सोच ही बिल्कुल एक जैसी है, बस याद से टेम कर लेना। वो मोटा किरा उस येलो पेंसर को देखते हुए कहता। बस एक बात बताओ, जहाँ तक है, अगर मैं तुम्हारे जैसे ही किसी को टेम करता हूँ तो तुम्हें तो उससे बुरा लगना चाहिए और तुम्हें गुस्सा भी आना चाहिए, तुम्हें उससे जलन होनी चाहिए। ठीक है, तुम तो उल्टा इसे टेम करने के लिए कह रहे हो। क्या तुम्हें दोस्त चाहिए? श्योर वो मोटे कीड़े से कहता। और वो मोटा कीड़ा, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। लड़ाई करने में अकेले मुझे परेशानी होती है ना, ये साथ रहेगा तो आसानी होगी। वो मोटा कीड़ा श्योर से कहता। और वो येलो पेंसर वो तो गुस्से से मोटे कीड़े को देख रहा था और मोटा कीड़ा भी उसे देखते रह जाता। इसके बाद देखते देखते
श्योर जब अपने कमरे में पहुंचता तो वो तुरंत ही दरवाजे को खोलने के बाद तुरंत ही लगा देता। अरे यार, मैंने लड़कियों को यहाँ पर बिल्कुल रखने के लिए भेजा था, ये यहाँ पर कर क्या रही है? श्योर इतना कहने के बाद अपने बालों को ठीक करता और दरवाजे खोल के धीरे धीरे अंदर जा लगता। उन लड़कियों ने बहुत ज़्यादा प्यारी ड्रेस पहन रखी थी, जिससे श्योर की नजर बार बार उन पर जा ही रही थी। श्योर ये देखता है कि उनमें से एक लड़की वो मैगन के साथ सोई हुई है। ये क्या? श्योर मैगन को देखता है जो कि अभी बेहोश था, और उसके बगल में उसकी एक लड़की सोई हुई थी जो कि उसके चेहरे पे अपने हाथों को रफ कर रही थी। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, आप लोग नॉर्मली रहिए प्लीज़, हमें वो सब, हम उस टाइप के लोग नहीं हैं। श्योर ये कह रहा था में मैगन की आंखें खुलती है और वो अब एक लड़की को अपने इतने करीब देखकर चिल्लाते हुए उठता है, हे ये कौन है? इतना कहने के बाद मैगन तुरंत ही बिस्तर से कूद के बिस्तर से दूर चला जाता। उसके बाद सुन के काफ़ी सारे लोग भी आ जाते हैं। महाराज, मैंने आपको कहा था ना कि हमें ये सब पसंद नहीं है। श्योर महाराज से कहता, लेकिन तुम्हारे मूड को देख के लग रहा था कि तुम्हारा मूड सच में खराब है। तो वो महाराज श्योर से कहता, मूड के अच्छा और बुरा होने से ये फर्क थोड़ी पड़ता है कि मैं किस टाइप का आदमी, मैं अगर उस टाइप का आदमी नहीं हूँ तो मूड के अच्छा और बुरा होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्योर वो महाराज से कहता, ठीक है, मुझे लगा कि तुम्हारा मन बदल जाएगा, इसलिए मैंने ये सब, कोई बात नहीं। वो महाराज इतना कहता और ताली हो जाता, जिसके बाद वो सारी लड़कियां वहाँ से चली जाती। रस्सा अपनी लड़कियों से ऐसा कम क्यों करवाते हैं? श्योर उस महाराज से कहता, इन लोगों ने खुद ही, हाँ इसे इन्हें पैसे की जरूरत होती है तो हम लोग इन्हें देते हैं। वो महाराज इतना कहता है। इसके बाद श्योर वो थोड़ा उदास दिखने लगता, ये भी तो किसी की बहन बेटी है, आप अगर ऐसा करेंगे तो। श्योर वो उस महाराज से कहता, ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, आज से हम लोग इन्हें घर में बस काम करने के लिए रखेंगे और पैसे उतने ही देंगे जितने के देते हैं। इतना कहने के बाद वो महाराज उन लड़कियों को देखते हैं और वो सारी लड़कियां श्योर को थैंक यू बोलने लगती। उन लड़कियों को भी ये काम पसंद नहीं था और श्योर उनके मन को पढ़ के ये सब अच्छे से बता सकता था। इसके बाद श्योर महाराज को देखता और फिर, देखिए महाराज, कल सुबह तक अगर, मतलब कल रात तक अगर हमें तंग ना किया जाए तो, क्योंकि हम लोग इस कमरे में आराम करना चाहते हैं बस। श्योर महाराज से कहता और वो महाराज अपने सर को हाँ मिलाता, अच्छा ठीक है जैसा तुम कहो। वो महाराज श्योर से कहते हैं और देखते देखते वो ताली हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वे श्योर, तुम्हें और मेरे बेटे को उस अजीब सी चीज़ की खोज के लिए भी जाना है कुछ दिनों बाद, तो याद रखना उस चीज़ को। वो महाराज श्योर को याद दिलाते हुए कहते हैं, मुझे याद है महाराज। इतना कहने के बाद श्योर उस दरवाजे को बंद करता और अब रात होने वाली थी। हो, आज रात होते हैं, सुबह होते ही अपने समय में वापस जाएंगे और रात में वापस आने के बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे, मतलब यहाँ पे काम वगैरह करेंगे। इतना कहने के बाद श्योर तुरंत ही सोने लगता। लेकिन मेरा क्या, मैं तो सो चुका हूँ और तो अपनी नींद भी पूरी हो गई है, मैं क्या करूँ? बैकग्राउंड श्योर कहता, रात भर है तुम्हारे पास, बाहर घूम के आओ, सुबह मुझसे मिलना। श्योर बैकग्राउंड कहता। इस बार बैकग्राउंड उसकी बात सुनते हुए वो बाहर चला जाता। दूसरी तरफ श्योर की नींद खुलती और श्योर वो जागने के बाद ये देखता है कि बैकग्राउंड वहाँ है ही नहीं। अरे यार, अच्छा हुआ कि धूप मेरे ऊपर नहीं पड़ी, वरना तो मैं अकेले ही टेलीपोर्ट हो जाता। श्योर मन मन सोचता और वहाँ रखे गए बिल कॉइन्स को एक पोटली में बांध लेता। वो 10 पोटली वो अपने कमर पर लटकाता और बैकग्राउंड का इंतजार करने लगता था कि वो आए और वो दोनों साथ में यहाँ से जा सकें। और इन पोटलियों के उस बिल कॉइन को करना क्या है, श्योर वो सोच रहा था। जहाँ तक इसे अपने अकाउंट में जमा करवा सकता हूँ, ये भी तो है, लेकिन आज से पहले मैंने ऐसे काम किए नहीं, मुझे इसके बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करनी होगी, तब तक इसे अपने रूम में रखूंगा। श्योर मन मन सोचता है। श्योर काफ़ी देर तक इंतजार करता। सुबह के 10 बज जाते हैं लेकिन अभी तक मैगनॉन आया नहीं था। ओहो, ये डफर कहाँ चला गया? श्योर इतना कहने के बाद उन पोटलियों को अपने कमर से उतारता और नीचे रखता। जिसके बाद देखते देखते वो तुरंत ही अपने क्रिस्टल लिजार्ड के आर्मर को पहनता और बाहर जाने लगता। श्योर बाहर जा रहा था इतने में ही श्योर कुछ नोटिस करता, जिसकी वजह से वो रुक जाता है और तुरंत ही उस अजीब से ग्राउंड में चला जाता है जो कि छोटा सा था। वहाँ जाने के बाद श्योर तुरंत ही अपने सारे बीफ्तों को बाहर बुलाता है जो भी घायल थे। वो सारे घायल बीफ्त अब ठीक हो चुके थे। रेड मंकी बाहर आते ही अपनी बॉडी को चेक करने लगता, तुम ठीक हो? श्योर रेड मंकी को फैलाते हुए कहता। ब्लैक स्नेक भी पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, जिससे बीच से उस समय तोड़ दिया गया था। ब्लैक स्नेक भी अपनी पूरी बॉडी को चेक कर रहा था। दोबारा जिंदा होकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे। बाप रे बाप, ये कैसे जल्लाद से लड़वा दिया था तुमने? हाँ, तुम्हारा हाथ भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। रेड मंकी वो श्योर से कहता। हाँ वो तो सच का। श्योर रेड मंकी के सर को फैलाते हुए कहता। श्योर के दोस्त वापस आ चुके थे इसलिए श्योर वो खुश लग रहा था। वेनेफ्रेबर भी पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। वो भी बाहर आकर श्योर के चेहरे को लिक कर रहा था। श्योर भी वेनेफ्रेबर के साथ बहुत प्यार करता। इसके बाद देखते देखते श्योर को ये याद आता है कि श्योर को बाहर जाना है। अच्छा दोस्तों, अभी के लिए नीरकुर में जाओ क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर जाना है, या फिर रहना चाहो तो यहीं रह सकते हो, बस मस्ती मत करना। श्योर इतना कहने के बाद डीमन गर्ल को उन सभी के पास उनकी रक्षा के लिए रख देता है, एक तरीके से उन पर ध्यान रखने के लिए, ताकि वो लोग ज़्यादा कुछ शैतानी करें ना। उन लोगों ने अभी अभी दोबारा जम लिया, इसलिए वो लोग एक तरीके से बाहर घूमना फिरना चाहते हो, इसलिए श्योर उन्हें वहीं छोड़ देता।
और डीमन गर्ल को वहाँ छोड़ने के बाद श्योर तुरंत ही बाहर निकलता ताकि वो मैग्रोन को ढूंढ सके। श्योर जैसे ही दरवाजा खोलता, श्योर को काफी सारी लड़कियां उसके दरवाजे के बाहर दिखती। आप लोग यहाँ पे? श्योर उन लड़कियों से कहता। वो लड़कियां काफी सारे सामान लेके वहाँ खड़ी थी। और आपको किसी भी तरीके की जरूरत हो तो आप हमें बुला सकते हैं, इसलिए हम लोग यहीं पे खड़े थे। आपको कुछ चाहिए? वो लड़कियां श्योर से कहती है अरे नहीं नहीं। श्योर इतना कहने के बाद ऐसे ही एक जूस का गिलास उठाता है और पी लेता है। बस मैं काफी इतना हो गया, काफी है। श्योर इतना कहने के बाद उन लड़कियों से मुंह मोड़ते हुए वहां से जाने लगता। वैसे हाँ, आपको इन सारी चीज़ों की जरूरत है, ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। आप लोग नॉर्मली महल के काम कीजिए और बस नॉर्मल रहिए। श्योर उन लड़कियों से कहता। श्योर ने उनकी मदद की थी, इसलिए जब तक श्योर यहाँ रहना चाहता है तब तक ये लड़कियां भी उसके आसपास ही रहना चाहती हैं और श्योर की मदद करना चाहती हैं। एक तरीके से उन लड़कियों का ये दिमाग था। श्योर वहाँ पर ये सारी चीज़ें बोलने के बाद चला जाता है और बाहर जाते ही अपने क्रिस्टल इजार के आर्मर को पहनने के बाद वो धूप में निकलता। और बात नहीं, सुनो, क्या तुमने मैग्रोन को देखा है? श्योर वो एक सैनिक से कहता। मैग्रोन? वो तो टावर में गए हैं। श्योर जैसे ही ये सुनता वो तुरंत टावर के लिए निकल जाता। टावर वो जगह थी जो कि महल के चारों पिलर्स की तरह थी। वहाँ पर टावर 1, टावर 2, टावर 3 और टावर 4 था। चारों पिलर्स, चारों रैंक। इसलिए श्योर अच्छे से जानने के बाद कि मैग्रोन किस रैंक वाले टावर में गया है, श्योर था हैरान दिखने लगता। टावर नंबर 2? इससे घूमने के लिए वही जगह मिली थी जहाँ पे ताकतवर लोग रहते हैं और हमें कोई जानता नहीं है वहाँ पर। गधे का ही का। इतना कहने के बाद श्योर टावर नंबर 2 की तरफ बढ़ने लगता।